हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, राजा की जो सच्चाई है वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है। जैसा कि आपको पता है कि राजा के जो माँ बाप हैं उनका एक नया चैनल खुल चुका है गौरी ब्लॉग के नाम से, और उनकी सहायता एक मसीहा के तौर पे कहेंगे, वो मसीहा ही है। जब अपनी औलाद बीच राह पे छोड़ दे और तीसरा बंदा कोई किसी का हेल्प करे तो उसको मसीहा ही कहेंगे। अरविंद भाई जो हैं उस माँ बाप की लगातार हेल्प कर रहे हैं। कोई अपना सगा नहीं करता है, ये तो एक दूसरे का बेटा है। कितनी हेल्प कर रहे हैं, उसके बाद भी इस भाई को धमकियां मिल रही हैं राजा की तरफ से। लेकिन कहते हैं ना कि तुम अगर सच्चे हो तो भगवान भी तुम्हारी सच्चाई में साथ देगा। अगर तुम झूठ के बल पे नींव रखते हो तो वो नींव ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो जैसा कि आपको पता है, राजा ने भरपूर कोशिश की अपने माँ बाप को, अपने बहन को बदनाम करने की, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ भगवान है उसके साथ में कोई नहीं बाल बाका कर सकता है। अपने माँ बाप को बदनाम कर दिया, मतलब धिक्कार है ऐसे औलाद पे कि अपने माँ बाप को इतना तक कह दिया कि मेरी बीवी को मारना चाहते थे मेरे माँ बाप, जो कि सच्चाई अब निकल के सामने आ रही है। क्योंकि उस माँ बाप के सामने कोई ऑप्शन नहीं था अपनी बात रखने का, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये जो भाई हैं अरविंद चौरसिया, इन्होंने उनकी काफ़ी हेल्प की, मोबाइल प्रोवाइड करवाया, चैनल खोला और अब उनका ब्लॉग आ रहा है। मैंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, मैं पूरा वीडियो देखती हूँ। आप लोग भी जाइए और जाकर उनका वीडियो, जिसको देखना है, जिसको खुशी है, वो जाके देख सकते हैं। और साथ साथ देखने के साथ साथ उनका चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि उनका जल्दी से मोनेटाइज चैनल हो जाए। क्योंकि उनके पास खाने तक को दाना नहीं है, बहुत मतलब मजबूर है वो माँ बाप। धीरे धीरे राजा की जो सच्चाई है, राजा ने जो इमेज बना के रखा था लोगों के सामने कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पर मतलब कुछ जाति वगैरह का कुछ नाम लिया था कि हम लोग छोटी बड़ी जाति का, ऐसा कुछ एक कहते हैं ना कि उसको क्या पता है, सिंपैथी गेन करना, अपने आप को छोटी जाति या ऐसा कुछ कह के लोगों के सामने सिंपैथी गेन करवा रहा था। और लगातार लोगों से अपना झूठ लोगों के सामने रख रहा था। तो कहते हैं कब तक झूठ बोलोगे, कब तक, एक ना एक दिन पाप का घड़ा फूटता है। तो अब सारी सच्चाई आ गई है लोगों के सामने। मैंने एक वीडियो देखा निशा लांबा जी का, जिसमें उन्होंने भी जिक्र किया है राजा का। क्योंकि अभी तक जितने भी सेलिब्रिटी हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, राजा की सच्चाई नहीं जानते थे। लोग इसको बुलाते थे, लोग तो नहीं बुलाते थे, लेकिन ये खुद जाता था उन लोगों के सामने और ये कह के अपने आप को एक आज लेवल पे पहुंचा है कि मैं जिसके पैर नहीं पड़ना चाहिए उसके पैर भी पड़ा हूँ, लोगों के सामने गिड़गिड़ाया हूँ, लेकिन लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की। जबकि इसकी हेल्प इतना इसके परिवार वालों ने की है, इसके बहन बहनोई ने की है। इसके माँ बाप की ज़बानी आप लोग जाइए सुनिए कि इसके चैनल पे स्ट्राइक पड़ा था, उस बहनोई ने इसको 10,000 रुपये दिए स्ट्राइक हटवाने को। आज वही बहन बहनोई को ये बुरा बना रहा है। शादी के बाद अचानक से, शादी के बाद एक इंसान कैसे इतना बुरा हो सकता है, वही शादी के पहले इंसान बिल्कुल सही रहता है। तो ये इसकी सच्चाई है। धीरे धीरे लोगों तक, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो राजा को जानते हैं कि आज मिलियन में इसके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, तो वो लोग धीरे जान रहे हैं। और इसकी इमेज जो है ना बहुत डाउन है। ये भले ही लोगों के सामने अपने झूठ को रखे, लेकिन इसकी इमेज बहुत ज़्यादा डाउन है। लोग इसकी सच्चाई जानते हैं कि कितने लोगों को धोखा दिया है, कितने लोगों के साथ फरेब किया है, कितने लोगों को लूटा है और झूठ की दुनिया सोशल मीडिया पर तैयार की है। उस दुनिया को कोई नहीं जानता है, लेकिन अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, पोल खुल रही है राजा की। क्योंकि अब माँ बाप का चैनल सामने आ गया है, माँ बाप अपनी चीज़ें रखे हैं। कल परसों 2-3 दिन लगातार उनका ब्लॉग आया है, उन्होंने सारी बातें क्लियर करी हैं कि किस तरह से राजा और राजा की बीवी की सच्चाई उन्होंने रखी। और एक चीज़ बता दूं कि जो राजा की बीवी भोली भाली बनती है देवी जी, वो एक घर को बर्बाद करके आई है। इसी माँ बाप की ज़बानी हमने सुनी है। अपना पहला ससुराल बर्बाद करके आई है। उस ससुराल के जो ससुर और उसके पहले पति थे, आकर पंचायत में
राजा के माँ से बोले थे कि आप इस लड़की को अपने घर की बहू मत बनाना, क्योंकि इस लड़की ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। लेकिन राजा बोलता था कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा जब करूँगा। तो सच में उसने सही में आगाह किया था, और राजा के चेहरे में, राजा के दिल में नहीं दिमाग में उसने घर कर दिया, और राजा का घर भी लूट लिया, बर्बाद कर दिया। जो राजा अपने माँ बाप के बिना नहीं रहता था, जाता भी था तो तुरंत आता था, जो माँ बाप भले ही ऑफ कैमरा कुछ भी हुआ हो, लेकिन सामने वो माँ बाप अपने बच्चे के लिए नाचते थे, गाते थे, सब कुछ करते थे, वही अचानक इतने बुरे कैसे हो गए शादी होते ही। तो ये सब चीज़ें अचानक जो जनता है ना, विश्वास नहीं करेगी, चाहे तुम लाख चिल्ला चिल्ला के कोशिश करो। एक चीज़ और कि इसकी जो सच्चाई है, इसकी बातें कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं, ये जनता पे डिपेंड करता है कि कौन इसकी बातों को मान रहा है, कौन इसकी बातों को नहीं मान रहा है। उसके वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिए, इसके वीडियो में जो ये कहता है उसके जस्ट अपोजिट लोग आकर इसको गालियां बकते हैं। कहते हैं कि लोगों के, आप वीडियो में जाते हो तो 10% निगेटिविटी रहती है, बाकी 90% पॉजिटिविटी रहती है। लेकिन एक ये मैंने पहला बंदा देखा है, पता नहीं और भी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बंदे के वीडियो में मैं देखती हूँ कि 10% इसके हिसाब से वो पॉजिटिव रहता है और 90% निगेटिव लोग इसको गालियाँ देते हैं। इसी को नहीं, इसकी बीवी को भी गालियाँ देते हैं, लेकिन बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका सिर्फ एक ही मानना है कि मैं ही जो हूँ, अपने घर का साम्राज्य हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही प्रजा हूँ, जो भी हूँ तुम मेरे को पूजो तब मैं तुमको एक्सेप्ट करूँगा शादी के बाद, इसका ये कहना है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल के आ रही हैं, और ऐसे औलाद से भगवान बे औलाद ही माँ बाप को बनाए, क्योंकि ऐसी औलाद माँ बाप तैयार करते हैं कि चलो ठीक है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कमाएगा खाएगा, शादी ब्याह होगा। और जब ऐसी औलाद अपने माँ बाप को उसके पेट में ही लात मारे, जो माँ बाप ने रात दिन एक करके अपने बच्चे को पाला पोसा है, उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतेगी, उस माँ के यहाँ रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है। मतलब ऐसी औलाद क्या ही कहें, बहुत शर्मिंदगी की बात है। और ये सोशल मीडिया कुछ नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ, सोशल मीडिया पे अधिकतर रिश्ते बिक के रह गए हैं। सोशल मीडिया पे अधिकतर रिश्ते बिक के रह गए हैं। रिश्तों का कोई मायने नहीं है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पर रुपया ज़्यादा मापा जा रहा है, वो चाहे कोई एक ही, इसका ही मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ हैं जो, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिली, एक दो फैमिली नहीं, बहुत सारी, जिसमें, और ऐसी भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी फैमिली है कि भैया वीडियो जाए भाड़ में, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी फैमिली चाहिए। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जिन लोगों को पैसे का चस्का लग गया है ना, वो अपने रिश्तों को तार तार कर दिए, अपने माँ बाप को भी बेच के रख दिए हैं सोशल मीडिया पे। बहुत शर्मिंदगी की बात है, और सॉरी जिन लोगों को बुरा लगे मेरी बातों से माफ़ करिएगा, लेकिन ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने आपको पाल पोस कर आज बड़ा किया है, और आज उसको आप बदनाम करने से पीछे नहीं हट रहे हो। एक सेकंड भी नहीं सोचा जा रहा है कि ये चाहे बुरे हैं, चाहे भले हैं, चाहे कुछ भी गलत हैं, तो हमें ये ऑफ कैमरा सॉल्व करना चाहिए। ये हैं मेरे पूजनीय ही, ये हैं मेरे माँ बाप ही, हमें जन्म दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोच रहे हैं लोग। तुरंत कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं बच्चों के द्वारा। ये कहाँ तक सही है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को देते हैं विराम। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर देना चैनल को, वीडियो पूरा देखकर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ये आपके दोस्त का छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।